मोहन जी के मंदिर में झाड़ू का काम करते थे। उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। काले खां बड़े प्रसिद्ध हैं। मैंने उनका चरित्र पढ़ा भी है, श्री काले खां जी का। काले खां जी के नाम से आज भी मदन मोहन जी की आरती होती है, तो ऐसा होता ही नहीं कि काले खां को प्रणाम नहीं कर दो। देखो कितनी बड़ी बात। हमारे हिंदुओं के इष्ट ठाकुर जी हैं और उनकी आरती होती है, तो आरती में एक विजातीय व्यक्ति का स्मरण किया जाता है, तब आरती संपन्न होती है। श्री मदन मोहन लाल जी तो काले खां जो थे वो झाड़ू का काम करते थे मंदिर में। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया। परंतु देखो यहां बहुत सारी बातें इसी कथा में सिद्ध हो जाएंगी। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के लिए हमको हिंदू धर्म में होना, एक भक्त कुल में जन्म लेना, या हमारा एनवायरमेंट भक्ति युक्त होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे। भक्ति वो ही कर सकता है जिससे ठाकुर जी रीझे हो। इसलिए अपने लिए ताली बजा लेना कि हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी हमसे रीझे। आप अपनी इच्छा से सुन ही नहीं सकते, मैं अपनी इच्छा से सुना ही नहीं सकता। यदि मैं बिहारी जी जा रहा हूं, मैं कथा में आ रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी मुझसे प्रीति करते हैं, इसीलिए संभव है। वो नाराज हो जाएं तो हमारी मजाल क्या जो हम अपने बिस्तर से उठ के और कहीं नहा धो करके बिहारी जी भी चले जाएं? नहीं जा सकते। वो अपनी महफिल में हमको दाखिल कर लेते हैं, अपनी आंखों के आगे हमको खड़ा कर लेते हैं, इसका मतलब वो भी हमको देखना चाहते हैं। इसीलिए तो काले खां एक विजातीय व्यक्ति, हिंदू भी नहीं था, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करता था मंदिर के पास। इसी बहाने उसको कभी कभी मदन मोहन जी दिख जाते थे। अब देखते देखते झाड़ू लगाते लगाते अब उसकी आदत में आ गया कि अब वो बिना श्याम सुंदर को देखे रह नहीं पाता। रोज मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता और पीछे सीढ़ियों पे ही खड़ा हो जाता। अंदर तो जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तो वहीं से भीड़ जब इधर उधर होती थी तो बीच में से थोड़ी सी झांकी श्री मदन मोहन जी की उसको दिख जाती थी। मानो उसको ऐसा लगता था उसका हृदय परम शीतल हो गया हो, परम आनंदित हो गया हो। धीरे धीरे भक्ति प्रस्फुटित होने लगी हृदय में। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंगला में पहुंच जाता और शयन करा के ही घर आता था वापस। और इससे परिणाम ये हुआ कि पत्नी जो थी काले खां की, वो बड़ी बरसती थी। परिवार के लोग उसको काफिर बोलते थे। बोले बताओ, जन्मा हमारे कुल में, कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था, अब उसका भी मन नहीं करता मेरा। क्यों? चिक चिक करेगी, लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। अच्छा एक बात कहें, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, हमारे संबंधी यदि अनुकूल हों तो ये बिहारी जी की कृपा, लेकिन हमारे संबंधी यदि प्रतिकूल हों तो ये समझो बिहारी जी की डबल कृपा है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले इच्छुक, दूसरे आमंत्रित, जिनको निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है, और तीसरे जो घर परिवार और संसार से दुखी हैं। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। यहाँ हो सकता है एक आध लोग ऐसे बैठे हो कि घर जाएंगे तो क्या, कुछ नहीं, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, पीछे पड़े रहे, इससे बड़े कथा में ही बैठे रहो। तो मंदिर कथाओं में जाने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, इच्छुक, भक्त, आमंत्रित और दुखी दुखियारे बेचारे। तो
काले खां को तो और अच्छा लगता, पत्नी बेचारी ऐसी विमुख हो गई कि अब तो वो पूरा दिन ही मंदिर में ही निकालता। लेकिन काले खां की व्यवहार धर्म में एक पीड़ा थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। घर परिवार के लोग सब उसको बहुत डांटते थे, बोले अरे तू खुदा को भजा कर, वो तुझको संतान देंगे, वो तेरे को बेटा देंगे, तू किसको भजने चला जाता है, खुदा को पुकारता ही नहीं है, इसीलिए तो तेरे बालक नहीं हो रहा। अब तो रोज की इतनी चिकचिक हो गई कि काले खां एक दिन मंदिर गया, मदन मोहन जी का श्रृंगार दर्शन कर रहा था, दूर खड़े खड़े बोले हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे संतान की कामना नहीं है, पर आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रेम करने में बाधा बनती है मेरे परिवार के लोगों की बातें, और वो बातें तभी खत्म होंगी जब मेरे घर एक पुत्र हो जाए। हे नाथ, मुझे पुत्र की कामना नहीं, मेरी कामना तो ये कि सब चुप हो जाएं और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, इसके लिए आप मुझे एक पुत्र दे दो। और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया, तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोल देते, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं निरंतर मदन मोहन लाल जी का खूब दर्शन किया करूंगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी सीधी सीधी जीवन जिए कोई, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। हमें बिहारी जी बड़े चतुर हैं, खुद टेढ़े हैं तो इसलिए भक्तों का भी जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही कर देते हैं। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। जीवन में अगर 10-15 दिन बड़े खुशी खुशी निकल जाएं तो चिंता और बन जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, 10 दिन से कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, निश्चित कुछ तो होगा। अब काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया, सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है, घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद करता है। 8 वर्ष का बालक काले खां का यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर कहीं खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, और एक सर्प ने उसको डस दिया। सर्प के डसते ही महाराज नीला पड़ गया उसका पुत्र, बेहोश होके गिर गया। बालक दौड़े दौड़े गए काले खां के घर, काले खां तो मंदिर में था, उसकी पत्नी को जाके बताया। पत्नी रोते रोते मंदिर पहुंची, जाकर के बोले जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना, तो फिर देखना मैं क्या करती, तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई।
काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको? क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था, तो बचाओगे भी आप ही। और पुनः कहूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां नदी के तट पर पहुंचा। भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला काले खां, बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नब्ज आदि देखी तो कहा, ये बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई, और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब। और यदि ये जीवित नहीं हुआ, खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा, और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे हैं, तो थोड़े उर्दू के अल्फाज, लेकिन हैं बहुत सुंदर। इनमें से कई शब्दों के अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, उर्दू में। पर एक बात कहें, भक्त की जब चरमोत्कृष्ट भक्ति हो जाती है ना, तो उसकी भक्ति शब्दों के रूप में निकलने लगती है। जब भक्ति चरम स्थिति में पहुंचती, कहां मीराबाई ने नहीं गाया, सूरदास ने नहीं गाया, तुलसीदास ने, सबने गाया। एक बात नोट कर लीजिएगा, जिसने पाया उसने गाया, और जिसने नहीं पाया वो गा नहीं पाया कभी। यदि बिहारी जी मिलेंगे ना, तो आप गाने का प्रयास नहीं करोगे, गाना अपने आप होगा, अपने आप प्रकट होंगे शब्द आपके मुख से। अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम सूरदास के पद गाते हैं, अभी मीराबाई के पद गाते हैं, अपने हमारी कोई निर्माण नहीं है, अपनी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। पर जिस दिन बिहारी जी मिलेंगे, उस दिन जिह्वा में सामर्थ्य आएगी और आप कुछ ना कुछ गाओगे, ये निश्चित है। जो पाएगा वो गाएगा। काले खां मदन मोहन लाल जी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मुसफक साफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे मदन मोहन लाल,
द्वार पर खड़ा है तुम्हारे। यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे, कोई कृपा मत करना। पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। जगत के हो नाथ, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस ये बात कहनी हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे काले खां के। और देखते ही देखते जैसे ही अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए काला पड़ गया था पुत्र विष के कारण, जैसे एक बिंदु जाकर के उस पुत्र के मुखमंडल पर पड़ी, पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वो श्वेत होने लगा। और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलनी प्रारंभ करी, उठ करके बैठ गया, देखने लगा, जल पी करके बोला अब्बा अम्मी, जो उसके माता पिता थे उनको उन्हीं शब्द में पुकारा। बोले कि वो कहाँ गया? बोले कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे, वो मेरा सखा है, वो मेरे गले में गलवैया डाल करके खड़ा था, कहाँ गया वो? और ये भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले किसने की है कृपा हमको पता है। तब से लेके आज तक श्री मदन मोहन लाल जी की आरती होती है तो आरती होते ही वहां का एक आरती पूर्ण होते ही एक पंक्ति गाई जाती है। कारे के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे के बेटा को जब काले ने खाया, कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले खां के बेटा को जब काले नाग ने खाया तब काले खां की कविता सुन करके उसके बेटा को जिवाने वाले बोल मदन मोहन लाल